सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसको क्लियर करती हूँ। आपके पास कोई भी आता है, सबसे पहले जातक को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पहला हेल्थ के छोटे मोटे हेल्थ के इशू आते हैं, लगन का धागा पहना दो। लगन का, लगन में जो राशि है उस राशि के स्वामी का जो कलर बनता है, सैटर्न का ब्लैक, गुरु का येलो, मंगल का रेड, सूर्य का ऑरेंज शीस रेड, चंद्रमा का वाइट, बुध का ग्रीन, ऐसे उसको थ्रेड पहना दो। बोल दो पहनना कब है। अगर वो ज़्यादा बीमार है तो उस दिन में तो होरा आता है ना, उस ग्रह का होरा तो आते 3 बार आते हैं ग्रह के, उस होरा में पहना दो। अगर टाइम है तो लाल मंगलवार का मंगलवार के दिन, चंद्रमा का चंद्रमा वाले दिन, ऐसे चंद्रमा सोमवार का सोमवार के दिन। और ज़्यादा अच्छा रहता है सूर्योदय के टाइम। सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, जैसे अभी 7:45 हो रहा है, 7:45 से 8:45 के बीच में, क्योंकि 7:45 से उसी ग्रह का जिसका दिन है उसका होरा होता है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम होता है धागा पहनने का, सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम। ठीक है, जब पहनना हो। भूल जाते हैं तो फिर 2-2:30 बजे भी आएगा होरा, फिर शाम को 8 बजे वापस उसका आएगा, जिसका दिन है उसके होरा का टाइमिंग बता रही हूँ मैं। अब पहली रेमेडी ये होती है हेल्थ इशू में, तो कुछ नहीं देखना। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे पास एक आया अभी, उनके पास कुंडली नहीं है, नाम क्या है, लाजवंती, ले मेष राशि, लाल धागा पहनाओ पहले। समझ आया? पहले राशि, कुंडली है तो लगन, कुंडली नहीं है तो नाम से राशि निकाल लो, पहले धागा पहनाओ। क्यों? क्योंकि राइट हैंड में पहनाना है। क्यों? हम जब वैद्य जी के पास जाते हैं तो यही हाथ देखते हैं ना, तीनों। तो बहुत हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास, हजारों, खुद पे भी अप्लाई किया हुआ है। मैं गिर गई थी लास्ट सर्दियों में, सीढ़ी से गिर गई थी और उठ नहीं पा रही थी 3 दिन तक। खुद ज्योतिष को भी तो जब कटेगा तब याद आएगा कि मुझे भी धागा पहन लेना चाहिए। तो मैंने 2 दिन बाद पहना, होरा में पहना, और मैं 1-1.5 दिन में रिकवर होना शुरू हो गई थी। लेकिन 2 दिन तो मुझे भी याद नहीं आया ना, वो तो मुझे पीड़ा सहन करनी थी ना। ठीक है, पहली रेमेडी ये बनती है। कोई बच्चा अगर डिप्रेशन में है, आते मन नहीं लग रहा, आइसोलेशन है, लाल धागा, फोकस, मंगल शरीर में बढ़ाओ। मंगल शरीर में क्या बढ़ाना है? मंगल, एनर्जी, ब्लड का। डिप्रेशन या कोई आइसोलेशन में क्यों आता है कि ब्लड का फ्लो कम है ना, एनर्जी कम है, अग्नि कम है, अग्नि बढ़ाओ। तिलक लगवाओ रेड, और लाल धागा पहनवाओ। बच्चे एजुकेशन में फोकस नहीं है, जो डायरेक्शन निकालना सिखाया उस डायरेक्शन में बिठाओ, लाल फोकस, लाल थ्रेड पहनाओ। हो सके तो मैं क्रिस्टल पे थोड़ा उपाय करती हूँ। क्रिस्टल में थोड़ा, वो तो 1000 रुपये तक आ जाता है। लगन का क्रिस्टल भी पहना सकते हो, लगन का क्रिस्टल। लाल धागा तो फोकस के लिए पहना दिया, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लगन का क्रिस्टल पहना सकते हो। ये सब मैंने कर रखे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी रेमेडी आती है ओवरऑल प्रोस्पेरिटी की, कि प्रोस्पेरिटी कैसे रहे हमारे जीवन के अंदर। वो करियर पे भी काम करती है और बहुत बढ़िया काम करती है। आपका जन्म का जो नक्षत्र है, जन्म का जो भी नक्षत्र है, मान लीजिए किसी के जन्म का नक्षत्र मूला है, मूला है। आप जन्म नक्षत्र बोलते तो इसका मतलब मून का नक्षत्र? नहीं, सॉरी, लगन नक्षत्र। मैं लगन के नक्षत्र की बात कर रही हूँ यहाँ पे, चंद्र नक्षत्र की बात नहीं कर रही हूँ, क्लियर कर दूँ। लगन में जो नक्षत्र आया आपके पहला, है ना, लगन जिस नक्षत्र में है, मान लीजिए मूला है किसी का, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, जो चौथा नक्षत्र बनता है श्रवण, चौथे नक्षत्र श्रवण की बनता है अशोका ट्री, अशोका ट्री, और रुई बनती है। जो भी उसका कलर बनता है, जो भी उसका प्लांट बनता है, अशोका को आप गूगल पर टाइप करो, अशोका पाउडर लिखो ना, अमेजन पर अशोका पाउडर मिलता है, अमेजन पर। सबसे छोटा डब्बा मंगवाओ, ठीक है, क्लाइंट को बोलो सबसे छोटा डब्बा लाए। जैसे अनुराधा का नाग केसर बनता है, रोहिणी का जामुन बनता है, ऐसे आंवला, ऐसे अलग अलग सबके बनते हैं। चौथा मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। रोहिणी किसी का बनता है, रोहिणी को गिनना है साथ में, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनवसु, 4th नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से। उसका थ्रेड मंगवाओ, जो भी मंगवाओ। उसको क्या बोलो, जिस दिन चंद्रमा श्रवण में कभी तो जाएंगे, महीने में 1 बार चंद्रमा उस नक्षत्र में जाएंगे, चौथे नक्षत्र में जब चंद्रमा जाए उस दिन वो जो पाउडर है ना, उसका तिलक कानों के पीछे लगाना शुरू कर सकते हो। क्या करना? लगाना शुरू कर सकते हो तिलक, उस पाउडर का, मतलब आपके ओरा में उसको डालना है। कहीं भी अगर कोई यहाँ लगाना पसंद नहीं करता है, कुछ होते मेरे सरदार भी हैं, वो यहाँ लगाना नहीं, वो यहाँ लगाते हैं फिर। हाँ, किसी भी यहाँ लगा लो, हाँ कहीं भी लगा सकते हो बॉडी पे। कई लोग होते हैं कि दिखाना नहीं चाहते कि हमने तिलक लगाया है, लेकिन शुरू कब करना है, जिस दिन चंद्रमा जिस
जो आपका चौथा नक्षत्र बनता है, जिसका आपने सामान मंगवाया है, जिस दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में आए उसी दिन लगेगा। और जब समय टाइम सही हो ना तो उनको वो दिन याद रह जाएगा। नहीं तो अब पाउडर मतलब उस पेड़ का पाउडर। यस, हाँ, पर जैसे हर नक्षत्र की बहुत मिलते सारे हैं। symbols होते नहीं 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 नहीं, प्लांट एक एक ही है। सिर्फ प्लांट प्लांट आप पे डिपेंड है कि आप किसको प्रयोग करते हैं। इजी क्या है, लोगों को अपन और कुछ बताते हैं, वो कहते हैं मैडम मिल नहीं रहा। अमेजन पे टाइप करके खुद लिंक भेजो ना, वो इजीली मिल जाता है। हाँ, पर मैं कह रही हूँ कि वो पूछ रही हूँ कि जैसे अपन को नक्षत्र को आप उसके जो भी जन्म नक्षत्र और सॉरी लग्न नक्षत्र है उससे फोर्थ नक्षत्र की कोई भी चीज, हाँ, यस रखती है, पर्स में रख सकते हैं, अपने ओवरऑल आपके पास में रहना चाहिए, अपनी टेबल पे रख सकते हैं, कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर अशोक का वो हाँ, करना है, हाँ, तो अशोक की पत्ती का वो हाँ, पेंटिंग रख सकते हैं। पेंटिंग रख सकते हैं। अशोक की पत्ती ले लो, उसको पर्स में रख दो, या अपनी टेबल पे डाल, खराब हो जाए फिर बदल दो उस दिन, कैसे भी। पर मैंने हमेशा तिलक दिए हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जैसे कल परसों ऑप्शन नहीं था, तो मैंने फिर वाइट कलर उसका बनता था, वाइट तिलक बोला फिर मैंने। तो फिर जैसे आपने धागे के लिए बोला, तो अपन उस नक्षत्र का वो नहीं कर सकते धागा इसमें? मैंने नहीं अप्लाई किया, करने को आप करके देखिए। मैंने जितना अप्लाई किया, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम किसी का वो लेते हैं ना, इनकी सोप्स भी आती है, नक्षत्र की सोप्स भी आती है ना। लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस पे तिल सोप साबुन, अच्छा, लेकिन मैंने, हाँ, हर नक्षत्र की सोप है, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस पे काम किया है, और मेरे हर क्लाइंट को ये दिया हुआ है। सोच के देखो, रुके हुए काम, कोई आदमी का काम नहीं था, बोला शुरू दिन करके लगाना रोज है तिलक, मतलब शुरू कर दो। मैं क्या करती हूँ, खुद ही अमेजन पे ढूंढ लेती हूँ, उनको लिंक भेज देती हूँ, इसका सबसे छोटा पैकेट मंगवा लो, कितना लगेगा वो, लिंक मैं ही भेज देती हूँ उनको, क्यों उनको ढूंढने के लिए बोलूँगी 4 बार मेरे से पूछेंगे। मैं लिंक भेज देती हूँ अमेजन से कि आप इसका सबसे छोटा पैकेट मंगा लो, ये रही डेट, आपके फ़ोन में रिमाइंडर डाल लो, इस डेट को टाइमिंग, जो टाइमिंग होती है उस नक्षत्र की, इतने बजे से इतने बजे, इस टाइम पे आप ये डाल लो, लगाना शुरू कर दो। जब उस नक्षत्र में होगा तो वो तो काफी 12 घंटे तो रहेगा कम से कम, हाँ 12 घंटे तो रहता ही है, लेकिन कई बार 12 बजे शुरू होता है, कई बार 1 बजे शुरू होता है, ऐसा तो पर्टिकुलर नहीं कि सुबह 5 बजे शुरू होगा, तो फिर वो टाइम बता देती हूँ उनको। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कई बार जब आपका समय ठीक हो तो उनको याद रह जाएगा, और जब आपका समय ठीक ना हो तो उनको याद भी नहीं रहेगा, वो अगली डेट निकलवा रहे होंगे आपसे। अगली डेट कब आएगी, 1 महीने बाद ही आएगा, फिर नक्षत्र 28 दिन बाद। तो ये भी होता है जब आपका समय ठीक नहीं होता, जब आपका मून बैलेंस नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे आते हैं, कॉलेज गोइंग, स्टेबल नहीं होता, फोकस नहीं हो रहा। ठीक है, कृष्णा जी के भजन, मैंने इतना इसको, मैंने कहा आप काम पढ़ रहे हो, स्लो बेस पे चला के छोड़ दो, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय, कृष्णा वासुदेवाय, एनीवन जो आपको पसंद आता है। धीरे धीरे क्या होता है, आप जब उसके साथ चैंट करना शुरू करते हो ना, धीरे धीरे, मतलब आप कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाती है, आप खुद चैंट करना शुरू कर देते हो, वो इम्पैक्ट डालता है। मेरा खुद का चंद्रमा कोई इतना बढ़िया नहीं है, मेरा चंद्रमा बहुत एफ्लिक्शन में है, कुंडली के 4 ग्रह उसको देखते हैं, और पाप राशि में बैठा है, इतना बढ़िया मेरा चंद्रमा है। ठीक है, 4 ग्रह किसको बोलते हैं, हाँ, पाप ग्रह भी देख रहे हैं, शुभ ग्रह भी देख रहे हैं, लेकिन 4 ग्रह देखना मतलब उसको करेंगे। लेकिन मैंने इतना हरे राम हरे कृष्णा सुना हुआ है ना, मैं कुंडली देखती हूँ या पीपीटी बनाती हूँ, मेरे पीछे वो चल रहा होता है। एनी भजन जो चेंज होते रहते हैं, नेचुरल है, 2 दिन वो पसंद आएगा, 2 दिन वो पसंद आएगा, वो चलते ही रहते हैं मेरे रेगुलर बेस पे। तो इतना उनमें वो पावर है ना, पावर एक दिन में नहीं आती है। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, सूर्य आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं था मेरे में कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने समय का पाबंद बनिए। ठीक है, अपने से बड़ों की बेवजह जवाब, जरूरत देखो, जब जरूरत आती है तो देखो करना ही पड़ता है सब कुछ, लेकिन जरूरत ना हो तो बेवजह जवाब मत दो अपने से बड़ों के। सीनियर्स, शनि जूनियर्स हैं, सूर्य सीनियर्स हैं। ठीक है, तो सूर्य ठीक करना है, टाइम के पाबंद बनो, टाइम से काम, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी पंक्चुअलिटी बनाओ, और सीनियर्स को जब तक जरूरत ना हो जवाब मत दो। कई बार जरूरत होती है, हमें जवाब देने पड़ते हैं, वो एक अलग केस है। ठीक है, आपका बुध वीक है, ठीक है, बुध वीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ बुध वेन्स हैं, बुध बुद्धि है, बुध बुक्स हैं, बुध राइटिंग है। लिखना शुरू करिए, नोट्स बनाइए अपने प्रॉपर वे पे, चाहे कैसे भी
जिसको लिखना, बुध बुक्स पढ़नी शुरू कीजिए। स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, जुपिटर आ जाता है। पढ़ता ही नहीं, वही तो है, वो लिखिए। अब उसको बोलोगे बुक्स पढ़ने को तो बोले हाँ, और वो पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ सकता। तो उसको बोलिए कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप बुध की लिखना शुरू, कुछ भी आप राइटिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने ये देखा, अगर कोई मन से ठान लेना कि मुझे करना है तो वो हो भी जाता है, ठीक है। बुध को जब अगर अच्छा करना हो ना, तो बुध एजुकेशन का कारक है, बुद्धि का कारक है, बुक्स का कारक है। तो बुक्स पढ़नी शुरू करो। अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं तो आप गुरु जुपिटर भी साथ में अच्छा कर रहे हैं। आप मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हैं तो मंगल भी अच्छा कर रहे हैं। ग्रह प्रैक्टिकल रेमेडीज से ठीक होते हैं। हाँ, आपको वेन से संबंधित इशू आ रहा है, आपको स्किन से संबंधित इशू आ रहा है, तो आपका बुध खराब है। उस वक्त आप बुध को, जो बुध की गाय दाल बनती है, जैसे मूंग दाल बनती है, हरी मूंग दाल, तो उसको आप गाय को भी दे सकते हो रेगुलर बेस पे बुधवार के दिन, या जिस राशि में वो बुध आपका बैठा है। तो बैलेंस करने के तरीके हैं, स्ट्रेंथ देने का तरीका है कि आप उनकी चीज़ों को यूज़ कीजिए। और अगर वो ख़राब कर रहे हैं तो उनके अनाज को गाय गौ माता को दीजिए, या दान ऐसे नहीं दिया जाता। दान संकल्प लेकर, और अलग अलग ग्रहों के अलग अलग अनाजों की बनाई गई 16 किलो 10 किलो इतना देना है, ऐसे देना है, वो नियम है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा दान दें, एक बार दे दो और आपका ग्रह ठीक हो जाए। गाय को भी अगर आपको देना है तो बुधवार के दिन, या बुध अगर आपको मान 4 नंबर कैंसर चंद्र की राशि में है, तो सोमवार के दिन आपको रेगुलर बेस पे दोगे हर सोमवार को, तब जाके आपको उसका फ़र्क समझ आएगा। ये बुध की रेमेडी है। उसके बाद जब हम जुपिटर की देखते हैं, मैंने बोला स्पिरिचुअल बुक पढ़िए। जुपिटर भी आपके गुरु हैं, आपसे बड़े लोग हैं। मंदिर है, मंदिर में आप जो सफाई कर सकते हैं, गंदगी मत कीजिए मंदिर में। मंत्रों का मंत्र है, मंत्र केतु और जुपिटर मंत्र हैं, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं कि किसी भी गुरु से लिया हुआ मंत्र जाप कर सकते हैं, या आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने आप को सात्विक रूप से रख के सात्विक फूड खाकर आप अपने जुपिटर को अच्छा कर सकते हैं। सेम जुपिटर आपको तंग कर रहा है, लीवर से संबंधित दिक्कत दे रहा है, तो आप वही चने की दाल को गौ माता को दे सकते हैं। और जुपिटर अच्छा करना है, येलो कपड़े पहनिए, येलो तिलक लगाइए। सेम प्रैक्टिकल रेमेडीज। और ज्योतिष चमत्कार नहीं है कि आप सोचें कि मैं आज येलो कपड़ा पहनना शुरू किया, आज मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, बहुत स्लोली जब दशाएं भी साथ देती हैं, समय भी साथ देता है, और आपको अच्छा ज्योतिषी भी मिल जाता है, तो ये काम करती हैं। सैटर्न आपको अच्छा करना है, शनि, तो लेबर क्लास को तंग मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। इसका एक रेमेडी होता है कि चाय पिलाइए। एक बार चाय पिलाने से आपको लगता है सारे काम बन जाएंगे, नहीं, रेगुलर बेस पे चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सैटर्न के काले तिल बनते हैं, आप वो गौ माता को दे सकते हैं। और साथ में अपने लेबर क्लास का, आपके नीचे जो मेड आती है उनका काम करिए। बहुत ज़्यादा ब्लैक कपड़े और ब्लू कपड़े मैं हमेशा मना करती हूँ, स्पेशली जिनकी शादी नहीं हो रही, जो बच्चे फोकस्ड नहीं हैं, जो बच्चे डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ड्रेन ही नहीं कर रहे हैं ना, वो सोचे जा रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक किए जा रहे हैं, तो वो सोचे जा रहे हैं उस बारे में, उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। ब्लैक और ब्लू कपड़े ज़्यादा पहनते तो हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हम नेगेटिव लोगों में से भी नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव ही हमारा थॉट प्रोसेस हो जाएगा। तो लाइट कपड़े, सॉफ्ट कपड़े पहनिए। ये बेसिक रेमेडीज़ हैं। अपने फूड पर कंट्रोल कीजिए। बहुत मंगल के खाने, बहुत राहु केतु के खाने नहीं खाने चाहिए रेगुलर बेस पे। एक दिन खाने से, या एक दिन कोई रेमेडी करने से, या एक दिन कोई उपाय करने से कुछ नहीं होता। ये रेगुलर बेस पे जब हमारे हैबिट्स में आते हैं ना, तब आपको इनके फल मिलते हैं। मंदिर जाना, ये बोलो कि मैं मंदिर जाके आया, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, नहीं। अब मंदिर होता है आपको पॉजिटिविटी देना। हम नंगे पैर क्यों चलते हैं वहाँ पर? क्योंकि हम चलते हैं, हम पॉजिटिविटी मिलती है, तो वो हमें फिर हमें उस पॉजिटिविटी से रिजल्ट आता है कि हम उसको आगे आने वाले काम को कर कैसे सकते हैं। इससे जुपिटर अच्छा होता है मंदिर जाने से। सुबह सुबह मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि हमारा जुपिटर स्ट्रोंग हो। जुपिटर क्या होता है? हमारे प्रोस्पेरिटी है, हमारे धन का कारक है, संतान का कारक है, हमारे धर्म का कारक है, हमारे लाभ का कारक है। तो जुपिटर, इसलिए मंदिर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन एक दिन मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। हर चीज़ रेगुलर बेस पे, नियम से और हैबिट से जब हम करते हैं ना, तब जाके आप कह सकते हो कि आपके काम बनने शुरू हुए हैं, आपके ग्रह ठीक हुए हैं। मैंने ऐसी बहुत कुंडलियाँ देखी हैं जिन्होंने अपने कर्मों से कुंडलियाँ ठीक की हैं, भाग्य को बदला है, और अपने कर्मों से भाग्य को खराब भी किया है। अच्छा भाग्य मिला हुआ है, सारा सपोर्ट मिला हुआ है, पर कर्मों पे कंट्रोल नहीं किया। कर्मों के साथ में ये हैबिट्स, इनको अंधविश्वास से जोड़ा गया है। एक्चुअल है कि हम इनको नियम से इनका प्रयोग करें तो यह काम भी करती हैं।